नमस्कार। GK मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जलधाराएं यानी ओशियन स्ट्रीम या ओशियन करंट भी कहते हैं इसको। महासागर की जलधाराएं ये ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पृथ्वी पर कुल 4 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, जिसमें 3 महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में जलधाराएं प्रवाहित होती है। सिर्फ एक महासागर है आर्कटिक महासागर, जिसमें जलधाराएं प्रवाहित नहीं होती है। जो महासागरीय जलधाराएं हैं आखिर वो प्रवाहित क्यों होती है? जलधाराओं के प्रवाहित होने का कारण क्या है? तो जलधाराओं के प्रवाहित होने का अनेक कारण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है और ये महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा महासागरीय जल का तापमान, लवणता और घनत्व यानी महासागरीय जल का डेंसिटी, इसमें जो भिन्नता है, तो लवणता में भिन्नता, ताप में भिन्नता और घनत्व में भिन्नता, ये धाराओं के उत्पत्ति का एक अन्य कारण है। इसके अलावा असमान वायुदाब, कहीं अधिक वायुदाब तो कहीं कम वायुदाब, और प्रचलित पवनें, यह भी धाराओं की उत्पत्ति का कारण है, यानी वायुदाब एवं प्रचलित पवनें। वर्षा की मात्रा एवं वाष्पीकरण में भिन्नता, यह भी धाराओं की उत्पत्ति का कारण है। तो ये सभी कारण से महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में एक विशेष बात है कि महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। यही चीज पवन के साथ भी होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन कर रही है, और इसी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। महासागरीय धाराएं जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। महासागरीय धाराओं का प्रभाव तट के आसपास के क्षेत्रों पर बहुत अधिक पड़ता है। महासागरीय धाराएं समुद्री व्यापार परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जलवायु पर प्रभाव, मौसम पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव, बंदरगाह पर प्रभाव, मानसून पर प्रभाव, ये सभी को महासागरीय धाराएं प्रभावित करती है। 3 महासागर में जो जलधाराएं प्रवाहित होती है, तो धाराओं की जो प्रकृति है वो 2 प्रकार की होती है। एक गर्म प्रकृति की जलधारा है और दूसरी ठंडी यानी शीतल प्रकृति की जलधारा है। यहां पर हम लोग तीनों महासागर में जो महत्वपूर्ण जलधाराएं प्रवाहित हो रही है और उनकी प्रकृति क्या है उसके बारे में पूरी सूक्ष्मता से जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रशांत महासागर में जो धाराएं प्रवाहित हो रही है उसमें एक क्यूरोसियो की जलधारा है जो गर्म प्रकृति का है, दूसरा अलास्का की जलधारा है जो गर्म प्रकृति का है, तीसरा सुसीमा की जलधारा है, यह भी गर्म प्रकृति का है,
चौथा क्यूराइल, जिसको आयोसी की जलधारा कहते हैं, यह ठंडी प्रकृति की है। पांचवा कैलिफोर्निया की जलधारा है, यह ठंडी प्रकृति की है। छठा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, यह गर्म प्रकृति की है। सातवां हम्बोल्ट की जलधारा, जिसको पेरुवियन जलधारा भी कहते हैं, यह ठंडी प्रकृति की है। आठवां अंटार्कटिका प्रवाह, यह ठंडी प्रकृति की है। नौवां एल नीनो जलधारा, यह गर्म प्रकृति की है। 10वां नानिनो जलधारा, यह ठंडी प्रकृति की है। और 11वां ओखोटस्क जलधारा, यह ठंडी प्रकृति की है। ये 11 गो इंपॉर्टेंट प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं उनमें देखिए, पहला फ्लोरिडा की जलधारा है, यह गर्म प्रकृति का है। दूसरा गल्फ स्ट्रीम, इसको खाड़ी की जलधारा कहते हैं, यह गर्म प्रकृति का है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण ही शीत ऋतु में ब्रिटेन का लंदन बंदरगाह नहीं जमता है। और यही कारण है कि लंदन बंदरगाह सालों भर खुला हुआ रहता है। नहीं तो अगर यह गल्फ स्ट्रीम प्रवाह उधर से नहीं होता लंदन बंदरगाह की ओर से कम से कम शीत ऋतु में लंदन बंदरगाह जम जाता, बंद हो जाता। तीसरा नॉर्वे की जलधारा, यह गर्म प्रकृति का है। चौथा इर्मिंजर की धारा, यह गर्म प्रकृति का है। पांचवा ब्राजील की जलधारा, यह भी गर्म प्रकृति का है। छठा रेनेल दल जलधारा, यह गर्म प्रकृति का है। सातवां अंटाइल्स जलधारा, यह गर्म प्रकृति का है। आठवां लेब्राडोर की जलधारा, यह ठंडी प्रकृति का है। नौवां पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, यह ठंडी प्रकृति। 10वां कनारी जलधारा, यह ठंडी प्रकृति। 11वां बेंगोला की जलधारा, यह ठंडी प्रकृति। और 12वां जो है फॉकलैंड की जलधारा, यह ठंडी प्रकृति की। और अब हिंद महासागर की जलधाराएं, इसमें जलधाराओं की संख्या कम है, कुल 6 ही जलधाराएं इसमें महत्वपूर्ण है। उसमें पहला मोजाम्बिक की जलधारा, यह गर्म प्रकृति का है। दूसरा अगुलहास की जलधारा, यह गर्म प्रकृति का है। तीसरा ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, यह गर्म प्रकृति का है। चौथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, यह ठंडी प्रकृति है। पांचवा शीतकालीन मानसून प्रवाह, यह ठंडी प्रकृति है। और छठा दक्षिणी हिंद जलधारा, यह ठंडी प्रकृति है। और जैसे पूर्व में हमने बताया कि 4 महासागर में सिर्फ एक महासागर है आर्कटिक महासागर, इसमें कोई भी जलधाराएं प्रवाहित नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।